अगर ये कहीं भी अगर ईवीएम खुली है, जितनी वोट डली है वो तो दिखाई गई होगी। ईवीएम ना हो, अगर बैलेट पेपर से चुनाव हो, तो हम कभी भी हारने वाले नहीं हैं। चलिए ये बात तो मैं आपकी मान लेता हूँ, लेकिन चुनाव तो ईवीएम से होगा, फिर कैसे करोगे, हारोगे। क्यों हारेंगे? क्यों हारेंगे? लोगों को जा के प्रयास करेंगे, उनसे कहेंगे कि भाई बसपा की गवर्नमेंट रही, चार चार बार गवर्नमेंट रही, और 4 बार का इतिहास उठा के देखो कि कितना काम हुआ। बहन जी ने ये नहीं देखा ये कौन सा समाज है, ये कौन सा नहीं है। हर समाज को एक समाज तोला, एक समाज, हर समाज को एक उसमें लिया। और ये जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार चल रही है, ये बंटवारा करके चलती है। फ़ायदा मिल रहा है, बंटवारा इसलिए कर रही है, हैं? फ़ायदा मिल रहा है उसे। हाँ, तो फ़ायदा मिलता, क्योंकि कुछ लोग गुमराह कर रखे हैं। बंटवारा कर रहे हैं, आप जोड़ के चलो। हम तो जोड़ दें, दिन पे दिन हाँ, नुकसान हो रहा है। हम जहाँ भी जा रहे हैं और सब लोगों से कह रहे हैं कि जी बसपा की गवर्नमेंट बनवाओ, और जब भी सब लोगों का फ़ायदा। और ये जो बसपा की गवर्नमेंट है, ये कभी उद्योगपति की गवर्नमेंट नहीं है। ये मजदूर, किसान और तुम्हारे जो छोटे वर्ग के आदमी जो रेहड़ी लगाते हैं और जो मजदूरी करते हैं, सर पर तसला ढोते हैं, ये उन लोगों की पार्टी है। और ये 2-2 रुपया दे के, चंदा दे के पार्टी बनाई थी। काशीराम जी कह रहे थे, जितनी जिसकी हिस्सेदारी उतनी उसकी भाग्यदारी। ठीक, सर्जन हिताय सर्जन सुखाय। अब नारा बदल गया है, सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय का। पहले बहुजन हिताय बहुजन सुखाय का था। जी, और देखो, जब तक अब 4-4 बार हमारी गवर्नमेंट रही है, लेकिन किसी का कोई नुकसान नहीं हुआ। ठीक, कहीं भी कहीं कर्फ्यू नहीं देखा और कहीं भी कहीं झगड़ा नहीं देखा। लेकिन आज तुम इतिहास उठा के देखो, इतिहास क्या मैं वर्तमान में देख रहा हूँ। इन पार्टी का वो इतिहास उठा कर, तुम लोगों को तो सारा पता है, जाते रहते हो जगह जगह, चैनल पर माध्यम से पहुँचते रहते हो, और तुम लोगों को तो जड़ से लेके ऊपर तक का पता है। लेकिन जब तक बीएसपी की गवर्नमेंट रही, लगा के 2007 से और 2012 तक गवर्नमेंट रही, लेकिन कहीं झगड़ा नहीं देखा होएगा, और ना ही कहीं ऐसा देखा भी होएगा कि कहीं झगड़ा भी हो रहा है तो बहन जी ने एक बात कही, चाहे आईजी हो चाहे डीआईजी हो, उनको संपर्क करा। किसी छोटे अधिकारी को नहीं करा बहन जी ने। और यूँ कह दिया कि मेरे बहन जी ने जितने झगड़ा का संभावना समझी कि 60 लाख डंडे मंगाए बहन जी ने। अच्छा, इतने डंडे मारो सड़क में कि नखलऊ तक कानों में मेरे आवाज़ आवे, लेकिन कहीं झगड़ा नहीं हुआ। सब लोग कामकाज पर रहे, सब सुखी शांति अमन चैन से रहे। फिर इतना अच्छा शासनकाल रहा बीएसपी का, कानून व्यवस्था बड़ी अच्छी रही, कॉलेज स्कूल सब चीज़ें बनी हैं, और कोई बुराई नहीं कर सकता, ये भी बात मैं जानता हूँ। उसके बावजूद बीएसपी की सरकार क्यों नहीं आ रही, क्या कारण है। देखो मैं बताऊंगा कारण क्या होता। हर आदमी यूँ सोचता है कि भाई बाप से बेटा जरूर अलग हुआ। ठीक, वो यूँ सोचता है कि देखते हैं यूँ ये कैसे काम करते हैं। लेकिन उनका भी इतिहास उठा लो, ईमानदारी की वजह की बता रहा हूँ। अगर ईमानदारी से चुनाव होता है, अगर ईमानदारी से चुनाव होता तो 2027 में मैं आपके चैनल के माध्यम से कहता हूँ कि हम 2027 में गवर्नमेंट बनाएंगे। ठीक, बहन जी को इस प्रदेश की मुख्यमंत्री बनाएंगे। ठीक, और इसके बाद में जितना हम लोगों से लगा के, छोटे से बड़ा कार्यकर्ता से, और सभी लोग हम जो है एक मतलब जुट बना कर चलेंगे, उन सब लोगों से मिलकर चलेंगे, भाईचारा बना कर चलेंगे अपना, कि भाई हम बीएसपी की गवर्नमेंट बनवाओ और आप लोगों का फ़ायदा। ये भी देखा होगा तुमने कि ये चीज़ें बताने में तो कामयाब नहीं हो रहे जो पदाधिकारी हैं, कार्यकर्ता हैं, आप लोग बता नहीं पा रहे सही से। पता नहीं, कुछ लोगों की मेरी पास सुनो, कुछ लोगों को हुआ था कि जैसे पार्टी के कार्यकर्ता और जो पार्टी में जीत गए, वो पार्टी छोड़ के भाग गए। जो वो पार्टी छोड़ के भाग गए तो वो लोग क्या कहते हैं, हमारे लोग भी, कि भाई ये पार्टी छोड़ के दल बदलू हो गए, ये भाग गए। कुछ लोग नाराज़ हो जाते हैं, तो उन लोगों का कहना यूँ है, भाई भाग गए लेकिन जिताया तो हमने ही है उन्हें। वोट बैंक जो है वो तो हमारा ही है, वे कहाँ कहीं और से लाए गए। और देखो जिस टाइम पर बीएसपी की गवर्नमेंट थी, जो लड़की इंटर कर रही है, एक एक साइकिल 25-25 हज़ार रुपया बहन जी का काम देने का काम है। ठीक, और बहन बेटी सब सुख शांति से ही हैं। लेकिन आज क्या,
बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, कहाँ बच रही है बताओ? जगह जगह लूट हो रही है, जगह जगह बलात्कार हो रहे हैं और मारकाट जगह जगह चल रही है। बताओ पुलिस प्रशासन क्या कर रहा है बताओ? पुलिस प्रशासन जो होता है वो देश की रक्षा होती है, और देश की रक्षा कैसे होती है? और बीएसपी का शासन आपने भी देखा होगा, अगर जो बहन जी ने एक आवाज़ उठा के कह दी तो वो आवाज़ बीएसपी ने इतने अच्छे काम किए, कानून व्यवस्था अच्छी थी, तो ये चीज़ें जो हैं ग्राउंड पे क्यों नहीं बता पा रहे, जोड़ क्यों नहीं पा रहे लोगों को? क्यों बसपा की जो सीटें हैं वो नहीं आ रही? जब सारी चीज़ें आप जानते हो, इसी चीज़ को कैडर चलते हैं, आपके सेक्टर अध्यक्ष हो आप, तो आप कैडर लगाते होंगे, तो उस कैडर में जो लोग आते हैं उनको ये बात समझाने में कामयाब क्यों नहीं हो रहे? मैं तो ये जानना चाह रहा हूँ। हम समझाते हैं, मैंने आप लोगों को बताया फिर भी कि जैसे हम लोगों को लोग बदनाम करते हैं, ये बदनाम करते हैं कि बहन जी को ये बताते हैं कि बीजेपी की बी टीम है। तो करेंगे बदनाम, उनका काम है, एक बात बताओ, उनका काम है, वो राजनीति कर रहे हैं, उन्हें अपनी सत्ता चाहिए, सरकार बनानी है, साम दाम दंड भेद सारे के सारे काम वो करेंगे। आपको भी तो काम करने पड़ेंगे, उनकी काट आपको ढूंढनी पड़ेगी, आपको वो बदनाम कर रहे हैं, आप उनकी सच्चाई सामने लाओ जनता के। बीजेपी की बी टीम तो ये हो रहे हैं भाई, एक तरफ तो हमारे लिए सांपनाथ है, एक तरफ नागनाथ है। हमारे लिए तो कांग्रेस ने भी सही नहीं करा, दलितों के लिए कांग्रेस ने भी सही नहीं करा। तब जिस टाइम पर 95 में गवर्नमेंट बनी थी बसपा की, मंडल कमिश्नर की रिपोर्ट गई थी, इन लोगों ने हमारी मंडल कमिश्नर की रिपोर्ट खारिज कर दी। और जो सपा की सरकार, अखिलेश मुख्यमंत्री है, तो बिल फाड़ने का काम किसने करा? आप आरक्षण में प्रमोशन, वहाँ किसने फाड़ने का काम? प्रमोशन में आरक्षण का जो बिल फाड़ा था, हाँ, समाजवादी पार्टी ने फाड़ा था। अखिलेश यादव ने फाड़ा था, हैं? तो सबसे बड़ी तो बी टीम तो बीजेपी की ये है, तो बताते हम ये बताया करो ना, ये लोगों के बीच में जाके बताओ, समझाओ उनको। ये हम लोगों को, हम जैसे हम बताते हैं, अब लोग, बहुत लोग हमारी बात सो जागृत हो रहे हैं और समझ भी रहे हैं लोग बाग कि भाई किस गवर्नमेंट में फ़ायदा है और किस गवर्नमेंट में क्या कितना अनुभव है। लेकिन धीरे धीरे जैसे हुआ जनाधार एक मात्रा नहीं है, जब प्रयास करेंगे और तो प्रयास करते करते जब भी हम अपने लाइन पर आएंगे। 2 साल बचे हैं आपके पास, 27 में चुनाव होने, तो सरकार बना लोगे? बिल्कुल सरकार बनाएंगे जी, आपके चैनल के माध्यम से बनाएंगे। मेरे चैनल के माध्यम से नहीं, आप मेहनत करोगे जाके ग्राउंड में। आप भी तो हमारा प्रचार करोगे, मैं तो आपकी बात रख रहा हूँ। हाँ, आप भी तो हमारा कुछ प्रचार करोगे नहीं, कि जैसे हम मेहनत करेंगे तो तुम भी हमारा प्रचार ये करोगे कि भाई बसपा के जो कार्यकर्ता हैं ज़मीन से लेके और उस सब तरीके से चल रहे हैं, ठीक है, और जहाँ से लगा के यहाँ से और दिल्ली तलक भी हम लोग जो है वहाँ तक जाएंगे। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। बीएसपी के कार्यकर्ता हैं, जोश